समंदर के अंदर एक पूरी नगरी, सड़कें, दीवारें और पुराने अवशेष। क्या ये वही श्री कृष्ण की द्वारका है जिसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है? और अगर हाँ, तो ये नगरी पानी के नीचे कैसे चले गई? सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ जैसे महाभारत, हरिवंश पुराण और श्रीमद् भगवत पुराण में द्वारका नगरी का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जब मथुरा पर बार बार शत्रु हमला करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि समंदर के देवता ने श्री कृष्ण जी को जमीन दी और वहां पर एक बहुत ही भव्य और सुरक्षित नगरी बनाई गई। इस नगरी का नाम था द्वारका। शास्त्रों में लिखा है कि द्वारका में बड़े बड़े महल थे, सुंदर मंदिर थे, इसीलिए इसे कई जगह सोने की द्वारका भी कहा जाता है। महाभारत में बहुत ही रहस्यमयी बात लिखी गई है कि जब श्री कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त किया, तब द्वारका नगरी पर विनाश का समय आ गया था। ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के कुछ ही समय बाद समुद्र का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा और धीरे धीरे पूरी द्वारका नगरी समुद्र के पानी के अंदर समा गई। ये बात हजारों साल तक सिर्फ एक धार्मिक कथा के रूप में मानी जाती रही, लेकिन 1980 के बाद एक ऐसी खोज हुई जिसने दुनिया के साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया। गुजरात के द्वारका और बेट द्वारका के पास मरीन आर्कियोलॉजी की टीम ने समंदर के अंदर रिसर्च शुरू की। डाइवर्स को पानी के नीचे भेजा गया और उन्हें मिला बड़े बड़े पत्थरों का स्ट्रक्चर, पुरानी दीवारें और कई ऐसी प्राचीन चीजें जिसका के द्वारका के साथ बहुत बड़ा संबंध है। ये सब इस बात का संकेत देते हैं कि कभी यहाँ एक पुरानी समुद्री नगरी मौजूद थी। कुछ रिसर्च के मुताबिक ये अवशेष हजारों साल पुराने हो सकते हैं। आज भी द्वारका के समुद्र के नीचे कई जगह पर प्राचीन नगरी के निशान मिलते हैं, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट पूरी तरह से इस बात को साबित नहीं कर पाए कि यह वही श्री कृष्ण की द्वारका है या कोई और पुरानी नगरी। इसीलिए द्वारका का रहस्य आज भी इतिहास, धर्म और साइंस के बीच एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। लेकिन एक बात जरूर सच है कि हजारों साल पुराने ग्रंथों में लिखी गई नगरी और समुद्र के नीचे मिले कुछ अवशेष, ये सब देखकर लगता है कि सनातन ग्रंथों में लिखी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, शायद एक छुपा हुआ सच्चा इतिहास है। और जल्दी ही इस इतिहास से पर्दा जरूर उठेगा। जय श्री कृष्ण।